हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो स्ट्राइकर का पूरी तरीके से खेल ख़त्म होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि डीआरडीओ द्वारा दो एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स अनवील किए गए हैं जो कि ट्रैक्ड और व्हील्ड हैं। इनको फ़िलहाल डीआरडीओ आप भी कह दिया जाता है, जिसमें ट्रैक्ड और व्हील्ड वर्जन्स हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स या फिर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की तरह भी काम कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दी गई है वो टोटली इंडिजिनस है। तो यहाँ पर एक 30 मिलीमीटर की क्रूलेस टरेट कैनन दी गई है, जिसके साथ एक कोएक्सियल 7.62 मिलीमीटर की गन है। साथ में यहाँ पर साइट भी दी गई हैं जो कि डे नाइट इंफ्रारेड होंगी, और यहाँ पर 2 साइट्स दी गई हैं। साथ में यहाँ पर जो प्रोटेक्शन लेवल है कहा जाता है स्टनैक 4 और 5 है, यानी कि ब्लास्ट और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन दोनों यहाँ पर मिलेगा। वज़न 25 टन के अराउंड यहाँ पर रखा जा रहा है, और उस वज़न में स्टनैक 4 और 5 लेवल के प्रोटेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। तो इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में क्लैरिटी अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन लाइकली यहाँ पर 600 से 720 हॉर्स पावर का इंजन होगा, और यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। लाइकली ये अभी इम्पोर्टेड है, फ्यूचर में ये इंडिजिनस हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा 6 से 700 हॉर्स पावर के इंजन पर काम किया जा रहा है, इनको फ्यूचर में इनसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये फ़िलहाल 65% के अराउंड है, लेकिन फ्यूचर में 90% के अराउंड जाएगा, जिसमें काफ़ी बड़ा रोल ये इंडिजिनस इंजन और ट्रांसमिशन प्ले करेंगे। तो इन व्हीकल्स के साथ जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि इनका जो डेवलपमेंट है ये डीआरडीओ ने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ किया है। तो जो व्हील्ड वेरिएंट है इसको भारत फोर्ज के साथ बनाया गया है, वहीं पर जो ट्रैक्ड वेरिएंट है इसको टाटा के साथ बनाया गया है। तो अगर आप यहाँ पर मेन टरेट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन भी दिखाई देगी, साथ में कोएक्सियल 7.62 मिलीमीटर की गन भी दिखाई देगी, लेकिन साथ में साइट्स के बगल में आपको एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर दिखाई देगा, जिसमें 2 मिसाइल दिखाई दे रही हैं। ये सिमिलर एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर है जैसा कि आपको जोरावर में भी देखने को मिला होगा। ये यहाँ से नाग मार्क 2 मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। तो करीबन 2 के नंबर में नाग मार्क 2 यहाँ से फायर हो सकती हैं। साथ में ये दोनों व्हीकल पूरी तरीके से एम्फीबियस है और पानी में तैर सकते हैं। स्ट्राइकर इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो जो भी परफॉर्मेंस डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो शोकेस करता है कि स्ट्राइकर इसके आसपास भी कैपेबिलिटी वाइज नहीं है। इवन वो टाटा वैब के आसपास भी नहीं था। स्ट्राइकर से कंपेयर करना भी समझदारी नहीं है। आप दूसरे आर्मर्ड प्लेटफॉर्म से इनको कंपेयर करेंगे जो कि इसकी कैटेगरी में आते हैं, तो भी वहाँ से परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की यूनिक रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है, जिसकी वजह से इसको डेजर्ट में भी परफॉर्म करना है, उसके बाद माइनस टेम्परेचर्स में भी परफॉर्म करना है, पानी में भी चलना है, डेजर्ट में भी चलना है, पहाड़ों में भी चलना है, बर्फ़ में भी चलना है। तो ये ऐसी यूनिक रिक्वायरमेंट है जो कि ऑलमोस्ट सारे चैलेंजेस को कवर कर लेती हैं। इसलिए अगर आप इन चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट इस कैटेगरी में वर्ल्ड का सबसे कैपेबल प्लेटफॉर्म आ जाता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लेकर डेफिनेटली इंडियन आर्मी इंटरेस्ट शोकेस करेगी, और ऐसे ऑलमोस्ट 2000 के अराउंड प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। तो ये ऑर्डर पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वैप को मिलेगा, पर अब यहाँ पर एक ज़्यादा कैपेबल कंटेंडर आ गया है जो कि डिफरेंट टेरेन और ग्रेडियंट एंगल्स के लिए टेस्ट किया गया है, और यहाँ पर क्वालिटी भी प्रॉपर इंश्योर करी जा रही है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करी जानी है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो टाइमली डिलीवरी एग्जीक्यूट करी जा सकेगी। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन काफ़ी हाई है, 65% है। जब इंजन और ट्रांसमिशन इंडिजिनस लग जाएगा उसके साथ 90% के अराउंड हम पहुँचेंगे। और एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये सारे व्हीकल 25 टन क्लास कैटेगरी में आते हैं। इवन अगर आप LNT के साथ मैन्युफैक्चर्ड जोरावर की बात करेंगे तो वो भी इस कैटेगरी में आता है, और इसलिए हमारा ये ओपिनियन है कि MTA प्रोग्राम को इससे एसोसिएट करके ही देखना चाहिए, जहाँ पर एयरक्राफ्ट देखे जा रहे हैं जो कि 26 टन के अराउंड पेलोड कैरी कर पाएँ। तो वहाँ ये कम से कम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो 25 टन क्लास कैटेगरी के व्हीकल्स हैं उनको हायर एल्टीट्यूड एरिया में ट्रांसपोर्ट कराने में वो प्लेटफॉर्म्स सक्षम होने चाहिए, ताकि मूवमेंट क्विक हो सके। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।